ही सत्य है और ये जो पूरी जगत है ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा शंकराचार्य जी बोलते थे। तो वो जो ब्रह्म है, तो ये मतलब हम लोग भी, हमारा भी अल्टीमेट अस्तित्व क्या है? हमारा भी अल्टीमेट अस्तित्व है कि उस ब्रह्म में लीन हो जाना, हमारा जो व्यक्तित्व है उसको समाप्त कर देना। हमारा जो आकार है, हमारे जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सब माया है। और इन सब मोह माया को त्याग करके हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम खुद को उस ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में लीन कर लें। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ एज पर अद्वैत फिलोसफी। सो दैट इज अद्वैतिज्म। द्वैतिज्म के हिसाब से, द्वैत फिलोसफी के हिसाब से सब कुछ एक नहीं है और अल्टीमेट जो परम सत्य है वो निराकार नहीं है, वो साकार है। तो हम ये जो भगवान के अलग अलग रूप देखते हैं, कृष्ण, राम, वराह, नरसिम्हा, ये सारे जो रूप हैं ये नित्य रूप है, ये स्वरूप नित्य है और हमारा भी एक नित्य स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप। तो अल्टीमेट जो परम सत्य है वो ब्रह्म नहीं, मतलब वो निराकार नहीं है, वो उसका आकार, स्वरूप सब कुछ है, उसकी पर्सनैलिटी है। और हम और वो जो परम ब्रह्म है, जो भगवान है, हम कभी भी एक नहीं हो सकते, हम हमेशा से अलग रहेंगे। भगवान स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। और जीवन का परफेक्शन, परम लक्ष्य है जीवन का कि वो जो दास वाली जो स्थिति है उसमें एस्टैब्लिश होना, उसको अचीव करना। दैट इज द द्वैत फिलोसफी। और फिर जो विशिष्ट अद्वैत या फिर अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी बोलते हैं उसको, कि हम और भगवान जो है वो क्वालिटी में एक है लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। जैसे बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र क्वालिटी में एक है, दोनों भी तरल हैं, दोनों के अंदर भी H2O है, दोनों के अंदर सॉल्ट है, लेकिन क्वांटिटी में फ़र्क है। समुद्र बहुत विशाल काय है और जो बूंद है वो छोटा सा है। सो दैट इज़ इन शॉर्ट दीज थ्री फिलोसफीज। तो अद्वैत फिलोसफी के हिसाब से अल्टीमेट जो परम सत्य है वो निराकार है और वो निराकार ब्रह्म जब गुणों के प्रभाव में आता है, तीन गुणों के प्रभाव में आता है। तीन गुण मतलब माया, क्योंकि ये जो तीन गुण हैं ये सारे मतलब ये पूरा जो भौतिक संसार है ये इन तीन गुणों का बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये पूरा भौतिक संसार में माया काम कर रही है, राइट? पूरा माया भी जगत है ये पूरा। तो जब भी हम तीन गुणों की बात कर रहे हैं तो मतलब हम माया की बात कर रहे हैं कि माया का कंट्रोल है। जहाँ माया का कंट्रोल है, माया बेसिकली कंट्रोल कैसे करती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पपेटियर रहता है। पपेटियर पता है सबको? पपेटियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? आई डोंट नो। पपेटियर, कठपुतली। हाँ वो पपेट को बोलते हैं, ठीक है, कठपुतली वाला, ठीक है, पपेटियर है कठपुतली वाला। तो जो कठपुतली वाला है वो कठपुतलियों को अलग अलग तरीके से नचाता है। अभी हम लोग को स्टेज में क्या दिखता है? हमको स्टेज में कठपुतलियाँ दिखती हैं, हमको वो नचाने वाला नहीं दिखता, ना ही हमको धागे दिखते हैं। हमको लगता है कि वो खुद से नाच रही हैं कठपुतलियाँ, लेकिन उनके हर एक एक्टिविटी के पीछे वो जो कठपुतली वाला है वो उनको नचा रहा है। कैसे नचा रहा है? धागों के थ्रू, राइट? वो धागों को अलग अलग प्रकार से हिलाता है तो फिर वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करता है। समझ रहे? सबको विजुअलाइज हो रहा है? तो उसी प्रकार से जो माया देवी है, माया देवी मतलब कौन? दुर्गा देवी। तो जो दुर्गा देवी है इनके हाथ में धागे हैं, ऐसे बहुत सारे धागे निकल रहे हैं, और वो जो धागे हैं वो तीन गुण हैं। गुण को संस्कृत में धागा भी बोला जाता है। गुण के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक अर्थ गुण का धागा भी रहता है। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और इनके कॉम्बिनेशंस जो है, इसके माध्यम से माया देवी हम सबको नचा रही है अलग अलग तरीकों से। तो जब भी तीन गुणों की बात आ रही है मतलब माया की बात आ रही है। तो ये जो अद्वैतवाद के अनुसार अल्टीमेट परम सत्य निराकार है। जब वो निराकार ब्रह्म माया के संपर्क है, कृष्णा कोऑर्डिनेटर कैन म्यूट। जब वो निराकार ब्रह्म माया के संपर्क में आता है तो वो अलग अलग स्वरूप एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली एज पर अद्वैत फिलोसफी
ये जो भगवान का स्वरूप है, कृष्ण, राम, वराह, ये सारे जो अलग अलग स्वरूप हैं, ये नित्य स्वरूप नहीं है। ये परम ब्रह्म जब माया के संपर्क में आ रहा है तो मायावी स्वरूप को ग्रहण कर रहा है। तो ये अनित्य स्वरूप है परम ब्रह्म के, अल्टीमेटली इट्स निराकार। समझा सभी को? समझा? नहीं समझा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये फिलॉसफी अल्टीमेट नहीं है, ये गलत फिलॉसफी है। तो समझा तो भी ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है क्योंकि भगवान खुद गीता में बोलते हैं कि न तु एवाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा। मतलब मैं और तुम और ये सभी लोग, जितने भी सभी लोग हैं, हम ऐसा नहीं है कि कभी हम एग्जिस्ट नहीं करते थे और कभी हम एग्जिस्टेंस में आए। हम हमेशा से नित्य हम लोग एग्जिस्ट करते रहे हैं और हमेशा से एग्जिस्ट करते रहेंगे, ऐसा भगवान गीता में बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान को तो छोड़ो, इवन हमारा भी जो स्वरूप है वो भी हमेशा से है। इवन जीवात्मा जो है वो भी कभी निराकार नहीं थी। जीवात्मा हमेशा से जीवात्मा का आकार रहा है, एक पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व रहा है। ऐसा नहीं है कि एक समय पे नहीं था, ऐसा गीता में खुद भगवान बोल रहे हैं। तो जब जीवात्मा का स्वरूप है नित्य स्वरूप, तो भगवान का स्वरूप नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और भगवान खुद भी बोलते हैं इसमें गीता में कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मतलब ये जो ब्रह्म है, ये जो निराकार ब्रह्म है, ये इसकी प्रतिष्ठा मैं हूँ, मेरे से ब्रह्म निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो अद्वैत फिलॉसफी है, ये शास्त्रों का जो कैसा रहता है, हर एक चीज़ को समझने का एक डायरेक्ट मीनिंग रहता है और एक उसको तोड़ मरोड़ के एक मीनिंग निकलता है। तो अगर आप शास्त्रों के डायरेक्ट मीनिंग पे जाओगे तो फिर आपको द्वैत फिलॉसफी पता चलेगी। अगर आप उसको तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के अगर आप लोगे अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए, तो अद्वैतवाद पे भी आप आ सकते हो। तो अल्टीमेटली रियलिटी इज कि सभी का, भगवान हो या कोई भी हो, जीवात्मा हो या देवता हो, सबका एक नित्य स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि एक समय के पहले नहीं था वो। फर्क इतना है कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है, ये जो पंच महाभूत का जो बना हुआ शरीर है, ये नित्य शरीर नहीं है। ये हमारा आत्मा जो है, आत्मा का एक नित्य शरीर है, नित्य स्वरूप है। तो अगर आप देवता की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आप भगवान की बात कर रहे हैं, तो भगवान का शरीर और भगवान के खुद में कुछ फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान अलग है और उनका शरीर अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर मतलब भगवान ही है, मतलब भगवान का शरीर, भगवान का फॉर्म, और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। अगर आप देवताओं की बात कर रहे हैं, तो देवताओं का जो शरीर है वो भौतिक पदार्थ का बना हुआ है और वो मायावी शरीर है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन देवता भी जो आत्मा है, आत्मा का एक खुद का एक नित्य स्वरूप है। अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा का एक नित्य स्वरूप है, वो मायावी नहीं है। लेकिन जो बाहरी शरीर है, भौतिक शरीर, ये मायावी है। और वैसे ही अगर हम खुद की बात करते हैं तो हमारा भी आत्मा का एक नित्य स्वरूप है और उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। अपने नित्य स्वरूप को साक्षात्कार कर लेना, उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। लेकिन अभी जो है, अभी हमारा जो ये शरीर है, बाहरी शरीर, ये पंच महाभूत का शरीर, इसने हमको ढक के रखा है आत्मा को, और ये मायावी है, ये माया के द्वारा बनाया गया शरीर है। इज दैट ओके माता जी? इज दैट क्लियर? जी प्रभु जी। या तो इसी डिस्कशन में मैंने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया कि क्या हिंदू धर्म, पहली बात तो हिंदू धर्म की हम बात नहीं कर रहे, हिंदू धर्म में पूरा खिचड़ी है। हम सनातन धर्म की अगर बात करते हैं तो सनातन धर्म का अंतिम निष्कर्ष जो है वो ना अद्वैतिज्म है और ना ही द्वैतिज्म है, वो है विशिष्ट अद्वैतिज्म, मतलब या फिर अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि हम और भगवान क्वालिटेटिवली एक हैं, क्वांटिटेटिवली अलग हैं। और उसका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये जो विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी है, ये भक्ति को पोषित करती है ये फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि हम और भगवान क्वालिटेटिवली एक हैं, मतलब हम भगवान के हैं। जैसे बच्चा और माता पिता क्वालिटेटिवली एक हैं, राइट? माता पिता में जो क्वालिटी रहती है वही क्वालिटी बच्चों में भी आती है, मतलब आइडियली, हर बार नहीं होता बट जनरली माता पिता की क्वालिटी बच्चों में आती है। इसलिए माता पिता और बच्चों में बहुत प्रेम का संबंध रहता है, स्वाभाविक। लेकिन माता पिता और बच्चे जो रहते हैं उनमें क्वांटिटेटिवली फ़र्क रहता है। माता पिता बड़े रहते हैं
बच्चे छोटे रहते हैं, तो इसीलिए बच्चे जो रहते हैं वो माता पिता की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा जो है वो भगवान की सेवा में ही उसको वास्तविक आनंद है। तो ये भक्ति जो है, भक्ति का मतलब होता है जो परम पुरुष भगवान है हमारे स्रोत, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न, दैट इज भक्ति। तो इसके हिसाब से जो सनातन धर्म है, सारे शास्त्र हैं, उनका अल्टीमेट निष्कर्ष जो है वो है भक्ति। और इसको हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, जितना जो सनातन धर्म है पूरा, वो सनातन धर्म पूरा आधारित है शास्त्रों के ऊपर। और जितने भी शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों का जो अंतिम जो सार है, सारे शास्त्रों का सार, वो कौन सा शास्त्र है? भागवतम। यस, श्रीमद् भागवतम। क्योंकि सारे शास्त्र लिखने के बाद फिर जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, सारे वेदों का अंत, वेदांत कंक्लूजन, उसको सूत्र के फॉर्म में, और फिर उसको समझाने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। तो श्रीमद् भागवतम सारे शास्त्रों का सार है। और श्रीमद् भागवतम में देयर इज नो डाउट, श्रीमद् भागवतम में ऐसा कोई भी संशय नहीं है कि भक्ति को ग्लोरीफाई किया गया है। पूरे श्रीमद् भागवतम में शुरू से लेके अंत तक भक्ति को, भक्ति भी नहीं, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति को ये किया गया है, ग्लोरीफाई किया गया है। और उसका जो पूरा सार है, श्रीमद् भागवतम का जो पूरा सार है, वो है 10वां स्कंद, जिसमें कृष्ण के पूरी लीलाएं हैं, खास करके वृंदावन लीला। तो अगर वैसे हम देखें तो पूरे सनातन धर्म का जो सार है वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस सारे शास्त्रों के साथ श्रीमद् भागवतम के जो 10वां स्कंद है उसके ऊपर आधारित है कि हम कृष्ण भक्ति करें। तो कृष्ण भक्ति जब आप कर रहे हैं तो आप पूरे सनातन धर्म के सार का पालन कर रहे हैं। इट्स सो हम जो पालन कर रहे हैं वो कितने ऊंचे दर्जे का है वो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे इसके थ्रू, इस पूरे एनालिसिस के थ्रू। ओके, सो इज दैट ओके माता जी? जी प्रभु जी। ओके। और किसी को और कुछ प्रश्न है? और ये जो सनातन धर्म है उसका सार है भक्ति, भक्ति का सार है कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति का सार है चैंटिंग। वो कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो पूरे शास्त्रों का सार है, और श्रीमद् भागवतम का जो अंत है, श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम श्लोकों में से एक श्लोक है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। ये श्रीमद् भागवतम में आता है 12वें स्कंद में। जब कलयुग के लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है तो उसमें बताते हैं कि भगवान आएंगे कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। कृष्ण मतलब काला होता है, कृष्ण काले रंग के थे, और अकृष्ण मतलब गौर, गोल्डन फॉर्म। तो श्रीमद् भागवतम के एंड में जो चैतन्य महाप्रभु है उनका वर्णन आता है कि यही जो कृष्ण है यही वापस से आएंगे कलयुग में अकृष्णम मतलब गोल्डन फॉर्म में, संगो पप्पांगास्त्र पार्षदम, अपने संगों के साथ आएंगे, संगियों के साथ, और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ जो है, चैंटिंग का जो यज्ञ है उसका वो प्रचार करेंगे कृष्ण गौर, गोल्डन फॉर्म में आके। और हर कोई व्यक्ति इनको समझ नहीं पाएगा, ये भी वहाँ पे बताया। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। जो व्यक्ति, मेधा तो मतलब पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेधा? एनीवन नोस? हाँ, बुद्धि। हाँ, मेधा मतलब बुद्धि। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान नहीं, मेधा या नहीं, सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान है आप सबकी तरह, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वही सिर्फ इस यज्ञ का पालन कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे चैंटिंग अल्टीमेट प्रोसेस है कलयुग का, लेकिन फिर इतने सारे लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रहे, इवन हमारे घर वाले, हमारे मित्र भी इसको समझ नहीं पा रहे, तो ऑब्वियस है ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाएगा इसको। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे क्यों नहीं समझ पा रहे, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हर कोई नहीं समझ पाएगा। सिर्फ सुमेधसः, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान नहीं, बहुत बुद्धिमान जो लोग हैं वही सिर्फ इस यज्ञ को समझ पाएंगे, इसको पालन कर पाएंगे। बाकी सब लोग अलग अलग प्रकार के चीज़ों में भटकते रहेंगे। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा श्रीमद् भागवतम के कंक्लूजन में आता है
यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसम। सो अल्टीमेट सार पूरे सनातन धर्म का है संकीर्तन यज्ञ, मतलब चैंटिंग। तो इसीलिए हम लोग हर एकादशी में खास करके चैंटिंग के बारे में डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं। ओके, सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैंटिंग और एल्स वी विल कंटिन्यू विद अवर बुक। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, अगर तब तक किसी को कुछ प्रश्न आता है तो पूछ सकते हैं। यस सना माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो अभी जब हम नया नया चैंटिंग शुरू करते हैं तो हम विश करते हैं कि राउंड्स बढ़ाते जाए, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम राउंड्स बढ़ाने जाते हैं तो क्वालिटी थोड़ी और ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें जल्दी होती है ख़त्म करनी या टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो ऐसे समय क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए कि क्वांटिटी बढ़ाना ज़रूरी है? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा माता जी ने, काफ़ी हम सबसे काफ़ी रेलेवेंट है हम सभी के साथ। तो 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट तो कभी भी अगर हम क्वांटिटी बढ़ाने या घटाने का सोच रहे हैं तो उसको करने से पहले हमें गाइडेंस लेना चाहिए। हमें पहले हमारे जो भी मेंटर्स हैं जिनसे भी हम गाइडेंस ले रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए और उनसे सलाह मशवरा करके फिर हमें बढ़ाना या घटाना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट एस्पेक्ट, गाइडेंस के अंडर करना चाहिए। दूसरी बात कि ये समझने में थोड़ा सा हो सकता है सभी को दिक्कत हो, लेकिन रियलिटी ये है कि जितना हम चैंटिंग का क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना चैंटिंग का क्वालिटी बढ़ेगा इन लॉन्ग रन। कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखिए, चैंटिंग का जो क्वालिटी है, जब हम चैंटिंग के क्वालिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये पता है? गुणवत्ता। Thank you so much. Wow. I am fortunate to have some members जिनको हिंदी काफ़ी अच्छे से पता है, so you can help me. तो जब की जो गुणवत्ता है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे जब की गुणवत्ता जो है, हमारे जब में जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मतलब तल्लीनता, उसकी क्वालिटी, उसमें टेस्ट, रुचि, ये जो नाम रुचि है, ये हम अपने बलबूते पे इसको अचीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। ये भगवान की कृपा से हमें मिलता है। तो अभी आप लोगों को जप करने में जो भी थोड़ा बहुत रुचि आ रहा है, जो भी आपको अच्छा हो पा रहा है, तो आप समझिए कि भगवान की कृपा से हो रहा है, क्योंकि नाम और नामी में अभिन्नता है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान खुद है। कृष्ण इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। तो क्या आप भगवान को खुद के बलबूते पे अप्रोच कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। भगवान जब तक नहीं चाहें तब तक हम उनको अप्रोच नहीं कर सकते, उनका आस्वादन, उनके संग का आस्वादन नहीं कर सकते। तो जो भी हमें भक्ति में, चैंटिंग में खास करके आस्वादन हो रहा है, वो भगवान कृपा करके हमें वो आस्वादन दे रहे हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि चैंटिंग कभी भी हम अचीवर मोड में नहीं करते, हम रिसीवर मोड में करते हैं। अचीवर मोड और रिसीवर मोड में फ़र्क होता है। तो ये जो ब्लेसिंग्स है भगवान की, ये जो कृपा है, ये ज़्यादा कब मिलेगी? जितना ज़्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा उतनी ज़्यादा भगवान की कृपा को हम एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ तक समझा? जितना ज़्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना ज़्यादा हम भगवान की कृपा को एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस मतलब प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे हृदय का शुद्धिकरण कैसे होता है? जप करके। जब हम जप करते हैं तो उससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है, और हृदय का शुद्धिकरण होगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारा क्वालिटी और अच्छा होगा नेचुरली। तो इन शॉर्ट, हमें जब का क्वांटिटी हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे जब का क्वालिटी भी बढ़ेगा। बट ऑफ कोर्स एज आई एम सेइंग कि अंडर गाइडेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इमीडिएटली प्रण ले लिया कि 16 माला करना है आज से हमें, और 16 माला हम इस प्रकार से कर रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस की तरह कर रहे हैं कि 2 मिनट में एक माला ख़त्म हो जा रही है, 3 मिनट में एक माला ख़त्म हो जा रही है। तो इसमें क्वांटिटी भी नहीं रहेगी, राइट? क्वांटिटी रहना मतलब
कम से कम जो पूरे मंत्र हैं वो मंत्र पूरे स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, राइट। तो जितना ज़्यादा हम, क्योंकि देखिए चैंटिंग जो है ना, चैंटिंग में हम ध्यान दे पाए या ना दे पाए, हम हमारे हृदय में भाव आए या ना आए, चैंटिंग करने से शुद्धिकरण होता है। सिर्फ हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट इटसेल्फ प्यूरिफाइज अवर हार्ट। क्लियर है? जो ध्यान है, समाधि, ये सब जो प्रोसेस है, इसमें ध्यान लगाना पड़ता है। हम चैंटिंग जब करते हैं तो ध्यान नहीं भी हो अगर हमारा, हम सिर्फ बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। अगर हम ध्यान से करेंगे तो और ज़्यादा होगा, लेकिन शुद्धिकरण सिर्फ सुनने और बोलने से होता है। इट्स दैट्स व्हाई इट इज चैंटिंग। चैंटिंग मतलब बोलना, बोलना और सुनना। और जब हम ये करते हैं तो जितना करेंगे, जितना क्वांटिटी, जितने ज़्यादा हम नाम लेंगे, इट्स लाइक जैसे खाना खाते हैं, जितना ज़्यादा हम खाना खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा पोषण होगा। वैसे जितना ज़्यादा हम नाम लेते रहेंगे, नाम हमारे अंदर जाएगा कानों के माध्यम से, उतना ज़्यादा हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, उतना ज़्यादा हमारी जो आत्मा है, आत्मा को पोषण मिल रहा है, और उतना ज़्यादा फिर भगवान की कृपा हम आकर्षित करेंगे, और उतना ज़्यादा इन द लॉन्ग रन क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो जनरली भक्तों के जीवन में एक फेज़ आता है, शुरू में जब वो चैंटिंग करना शुरू करते हैं, 1 माला 2 माला करते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी से करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत एकदम सिंसियरली करते हैं, ओके। लेकिन ये जो है, ये शुद्ध हृदय का लक्षण नहीं है, ये उत्साह का लक्षण है। क्योंकि हम कोई भी नई चीज़ जब शुरू करते हैं, कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं हम, तो शुरू में उत्साह रहता है, राइट, यू ऑल एग्री। कोई भी नई चीज़ भी शुरू में उत्साह रहता है, लेकिन वो उत्साह लंबे समय तक टिकता नहीं है। अगर हमें लंबे समय तक चैंटिंग करना है तो वो लंबे समय तक टिकेगा, जितना ज़्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा। तो इसीलिए शुरू में जोश में लोग उत्साहपूर्वक करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, उससे बहुत कृपा आकर्षित होती है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो उत्साह जब कम होता है, जब भक्ति एक रेगुलर रूटीन बन जाती है हमारे जीवन की, तो वो उत्साह धीरे धीरे कम होता है। तो उस समय पे हमें थोड़ा सा जब का क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, उत्साह नहीं, ज्ञान के आधार पे, और एक हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि आगे चल के हमें वो जो असली स्वाद है, जो हरि नाम का असली स्वाद है, मुझे उसका आस्वादन करना है। और वो आस्वादन करने के लिए हृदय का शुद्धिकरण ज़रूरी है, और हृदय का शुद्धिकरण होगा जितना ज़्यादा हम चैंटिंग करेंगे। सो इन द लॉन्ग रन क्वांटिटी से क्वालिटी बढ़ती है। इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो हमारे उत्साह से क्वालिटी बढ़ती है। इज दैट, कुड आई आंसर योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु जी। या तो क्वांटिटी बढ़ाने से इट ऑलवेज हेल्प्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी इन द लॉन्ग रन। एंड अगर हम इसको अंडर गाइडेंस कर रहे हैं तो क्या है, हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो गाइड्स हैं, वो समझते हैं हमारे बारे में, तो वो हमारे हिसाब से हमें गाइड करेंगे कि जिससे कि ऐसा भी ना हो कि हम एक एक्सट्रीम पे चले जाएं, दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाएं। बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, उस वहाँ पे गाइडेंस काम आता है। ओके, एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग फर्दर? ओके, सो विल गो टू द बुक। मेरे सामने यहाँ पे कुछ ऑफलाइन भी मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, हमारे ग्रुप की। आपको कुछ पूछना है चैंटिंग से रिलेटेड? ठीक है। ओके, सो विल गो टू दिस बुक। कौन पढ़ना चाहेगा? 2 पैरा। ओके, यस, हे प्रभु, टू अचीव से पढ़िए। Hare Krishna. To achieve this unlimited and immersible happiness, one need only chant and hear what sages of ancient India have for millennia called the great chant for deliverance. The Hare Krishna Mahamantra, this simple 16-word mantra, is comprised of sound vibration powerful enough to awaken the natural happiness within everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
In recent years, millions have learned how to chant the Hare Krishna mantra and experience this truth. Spiritual happiness. It is the most popular mantra in India, the homeland of meditation, and differs from other systems in two ways. First, the complete mantra is chanted, not just a fragment of mantra, and second, the mantra is chanted aloud, not silently. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू विवेक प्रभु। तो देखिए, हम जब चैंटिंग करते हैं तो उससे क्या अवेकन हो रहा है, किस चीज की जागृति हो रही है? किस जागृति हो रही है? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, हाँ, नेचुरल इनर- हैप्पीनेस। अंदर की जो हैप्पीनेस है, हमारे अंदर जो भगवान से संबंध की जो आनंद है वो जागृत हो रहा है। जैसे एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद अक्सर दिया करते थे कि एक लोहे की रॉड को अगर आप आग में डालते हैं, अगर आग से संपर्क करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो लोहा है वो भी ज्वलनशील हो जाता है, वो भी फायरी हो जाता है आग के संपर्क में। तो इसी प्रकार से जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये आग के समान है, क्योंकि इसमें कृष्ण, राम, हरे, श्रीमती राधा रानी, इन सब के साथ हम संपर्क कर रहे हैं उनके नाम के माध्यम से। और जितना ज़्यादा हम उनके संबंध में रहेंगे उतना ज़्यादा हम भी कृष्णमय हो जाएंगे, हम भी राधामय हो जाएंगे, जैसे वो रॉड की तरह। और उसमें वास्तविक आनंद है आत्मा का। तो चैंटिंग करने से एक्चुअल में आत्मा का जो आनंद है वो जागृत होता है। उसको हम शब्दों से समझा नहीं सकते, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। भक्ति का जो आनंद है वो बुद्धि से परे है, बुद्धि के द्वारा उसको समझा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस और साक्षात्कार किया जा सकता है। तो कई बार क्या होता है ना, हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमको लगता है कि हम जब ध्यान लगा रहे हैं तो उस ध्यान से हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, ध्यान लगाने की प्रक्रिया से हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हमको जो आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो रहा है वो नाम के संपर्क से हो रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर एंग्शियस भी नहीं हो जाना चाहिए क्वालिटी के लिए। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम कैसे भी चैंटिंग करें, क्वालिटी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, भक्त ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं क्वालिटी के बारे में, इतना ज़्यादा कि एकदम पैरालिसिस हो जाता है उनका। चैंटिंग इतना ज़्यादा चैंटिंग की क्वालिटी के बारे में ध्यान देते हैं कि चैंटिंग ही नहीं हो पाती। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है मुंह से बोलना, स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान से सुनिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कई बार भक्तों के बीच में भी ऐसा मैंने सुना है, भक्तों से भी सुना है कि वो चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है, कुछ तो और ही चल रहा है। हरे राम 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 राम, हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। क्या चल रहा है ये चैंटिंग क्या है, कौन सा मंत्र है ये? ऐसा होता है कभी कभी। तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, चाहे कुछ हो या ना हो, चैंटिंग स्पष्ट करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से विनती है, जब भी आप चैंटिंग करते हैं तो ध्यान दीजिए कि हर एक नाम जो है, हर एक शब्द जो है वो एकदम स्पष्ट और क्लियर रहना चाहिए। तो ये पहला इम्पोर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। और दूसरा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुनिए। सुनिए मतलब दूसरी और कोई एक्टिविटी मत कीजिए। जब चैंटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ चैंटिंग कीजिए। तो दो चीज़ें हमारे हाथ में हैं कम से कम, एक तो स्पष्टता से बोलना, उच्चारण करना, दूसरा मल्टीटास्किंग नहीं करना। चैंटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ चैंटिंग करना। अगर इतना भी, दो चीज़ें भी अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप अपना पार्ट कर ले रहे हैं, देन दैट इज़ योर पार्ट। आगे भाव आएगा, ध्यान लगेगा, ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में है, ये भगवान आपसे प्रसन्न होकर देंगे। तो अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग क्वांटिटी इन दोनों चीज़ों के साथ करेंगे, स्पष्टता के साथ और विदाउट मल्टीटास्किंग, जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा भगवान आपको ब्लेसिंग्स करेंगे क्वालिटी के साथ और भाव के साथ। तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है
कि जप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार दिया है। एक होता है जिसको बोलते हैं कीर्तन। तो जो कीर्तन रहता है, कीर्तन मतलब लाउडली, जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करना। दूसरा रहता है जप। जप मतलब, जप का अर्थ होता है सॉफ्टली बोलना। तो हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो हम लोग जप कर रहे हैं, मतलब सॉफ्टली बोल रहे हैं, इतना आवाज में बोल रहे हैं कि हमको सुनाई देना चाहिए कम से कम। और तीसरा मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, तीसरा और एक तरीका रहता है चैंटिंग का, वो रहता है मन में चैंटिंग करना। मन में चैंटिंग करना। तो अभी आप में से कौन कौन है जो मन में चैंटिंग करने के लिए खुद को योग्य समझता है? थैंक यू, आप लोग समझदार लोग हैं। तो मन में चैंटिंग करना जो है, ये चैंटिंग का बहुत 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 उच्चतम स्तर है। हमको पता है हम लोग मन में चैंटिंग करेंगे तो मन में क्या आएगा, मन में कुछ और ही चैंटिंग चलेगा फिर। तो इसीलिए हमारे लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जप करना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, इतना जोर से बोलना चाहिए कि हमको खुद का आवाज़ आनी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग मरमरिंग करते हैं। तो युग धर्म जो है वो मरमरिंग नहीं है, वो है चैंटिंग। मरमरिंग मतलब आवाज़ नहीं आ रही मुंह से, सिर्फ होठ हिल रहे हैं, समझ रहे हैं? अभी जैसे कुछ आवाज आई किसी को? नहीं प्रभु जी। इसको बोलते हैं मरमरिंग। तो अगर हम मरमरिंग की चैंटिंग करेंगे तो हमारा चैंटिंग भी मरमर के होगा। तो हमें मरमर के चैंटिंग नहीं करना है, हमको अच्छे से चैंटिंग करना है। तो उसके लिए उच्चारण करना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। और जब हम भक्तों के समूह में आते हैं बीच में, तो हमें जोर से उच्चारण करना चाहिए। चैंटिंग जोर से करना मतलब संकीर्तन करना साथ में आके। तो ये अलग अलग प्रकार के चैंटिंग है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। तो कोशिश कीजिए आज के दिन, अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे चैंटिंग का, तो क्वांटिटी से भी स्पष्टता से करेंगे और बिना मल्टीटास्किंग के करेंगे अगर, तो क्वांटिटी जितना बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा कृपा मिलेगी। खास करके ऐसे दिन जो है एकादशी के दिन तो और ज़्यादा कृपा मिलेगी, और उससे एक्चुअल में उससे हमारी चैंटिंग की क्वालिटी सुधरेगी, राइट? बाय कृपा ऑफ कृष्णा, बाय दैट द चैंटिंग क्वालिटी विल इम्प्रूव। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। किसी की इच्छा है, जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि कोई जब भी हम चैंटिंग करते हैं, स्पेशली स्पेशल डेज में कभी हम चैंटिंग का क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो हम रिपोर्ट भी करते हैं हमारे जो भी मेंटर्स हैं उनको। उससे हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है, उनको भी अच्छा लगता है, और एक अंडर गाइडेंस रहता है वो। तो अगर किसी की इच्छा है कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा चैंटिंग करने की, तो अगर हमें बताएंगे तो हमें भी काफ़ी आनंद मिलेगा आपका कमिटमेंट और आपका डेडिकेशन देख के। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री युगधर्म नाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे।